गुड इवनिंग बच्चों। मैं आपका मनोज सर, राजिंग ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। बच्चों, उम्मीद है होली बहुत अच्छा रहा होगा, खूब इंजॉय किए होगे। बिल्कुल अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और अब फिर से अगेन सीरियसली अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाना है। स्टूडेंट्स, पहले मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दो मैसेजेस मुझे देवघर से मिले हैं, आईसीएससी बोर्ड से, भावना क्लास 10th कि सर मेरे लिए मेंसुरेशन और सर्कल चैप्टर्स का वीडियोस बनाया जाए। श्रद्धा देवघर से, मेरे लिए सर्कल चैप्टर का वीडियोस बनाया जाए। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। एक प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास अभी इस वक्त आईसीआईसी का कोई बुक नहीं है। था पहले, मैं थोड़ी दिनों पहले अपने रेसिडेंस को शिफ्ट किया था, तो उस वक्त बुक्स कहाँ पे रख दिए गए, उतने प्लेसेस इस तरह से नहीं होते कि मैं सारे बुक को बाहर खोल के देख सकूं, रख सकूं। तो जैसे मुझे बुक्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी हो जाएगी, मैं मैनेज कर लूँगा। तो वैसे ही आप लोग के लिए ये दोनों चैप्टर पहले मैं बनाऊंगा और फर्दर और भी कोशिश करूंगा कि और भी जो टफ टॉपिक होंगे उनका मैं वीडियोस बना के बता दूं, सो दैट एग्ज़ाम में काफ़ी इजी और कन्वीनियंट फील करो। तो आईसीएससी बोर्ड के बच्चों, मैं तुम लोग के लिए भी बनाऊंगा, नो डाउट। बस थोड़ा सा इसी वीक में मैं बुक का मैनेज कर लूँ। इसके बाद अनुपमा कॉलेज स्टूडेंट, साकेत दिल्ली से। बच्चे, मैं तुम्हारे लिए भी, तुमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर के लिए बोला हुआ है, मैं उसका जल्दी बनाऊंगा। ध्रुव, तुमने एनआईओएस क्लास 12th के लिए लिखा कि सर हमारा कई चैप्टर्स अब आपने बनाया जो मुझे समझ में बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप और भी फर्दर कुछ चैप्टरों का, सो दैट हम अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है ध्रुव, मैं ज़रूर करूँगा। थोड़े से कुछ बिजी शेड्यूल हो जाता है, इस वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा समटाइम्स लेट हो जाता हूँ, बट अब कोशिश रहेगी कि कंटिन्यूअस करूँ। क्लास 12th के बच्चे ने भी मैसेज भेजा है, सर हमारा वीडियोस अब क्यों नहीं बन रहा। ठीक है बच्चे, तुम्हारे लिए भी करूँगा। सो अब अभी नज़दीक के समय में मैं आईसीएससी का, फिर सीबीएसई का जो 10th का अभी कंटिन्यूअस कर रहा हूँ, वो तो चलता रहेगा। एनआईओएस का, क्लास 12th का, और फिर जो लिमिट कंटिन्यूटी वाला रिक्वायरमेंट आया है उसका, इन सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करूंगा बहुत नियरली कोशिश करूंगा कि विद इन 1 वीक आपके इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर दूं। ठीक है, और फिर एक रेगुलेटेड वे में जैसे करता हूं वैसे करता चला जाऊंगा। सीबीएसई के बच्चों या और सारे बोर्ड के बच्चों से मेरा ये कहना है कि देखो, कोविड सेकेंड फेज अभी चल रहा है, बहुत सेफ रहने की जरूरत है। जो भी प्रिकॉशनरीज सिचुएशंस होने चाहिए उसको फॉलो करने हैं। और कोई भी अभी कंप्लीट अनसर्टेनिटी का कंडीशंस बना हुआ है कि पेपर्स आगे बढ़ेंगे, स्कूल अभी कंप्लीटली बंद होंगे, क्या सिचुएशंस होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। क्या क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने जारी कर दिया है, मैथ्स के लिए भी कर दिया है, हालांकि वो आधा अधूरा है, मैं बता दूंगा। cbseacademic.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर आप क्वेश्चन पेपर्स जो सीबीएसई ने जारी किया है उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको बनाओ। कोई डिफिकल्टी होगी मैं हूं, मेरे से शेयर करो, मैं बताऊंगा। तो बच्चों, अभी थोड़ा अनसर्टेन का सिचुएशन है कि बोर्ड कब होने हैं और किस प्रारूप पे होने हैं। मैंने एग्जाम पैटर्न तो पहले बता दिया है, एक वीडियोस उसमें बता दिया है, बट अभी आपको यही मानकर चलना है कि जो भी डेट डिसाइडेड है 4th में तभी से होने हैं, उसी पर्टिकुलर डे में जैसा की है। फिलहाल अभी आपको यही मानकर चलना है जब तक सीबीएसई की तरफ से कोई डिक्लेयर ना हो जाए, राइट। तो अब
सैंपल पेपर जो बहुत सारे बच्चे अलग अलग बुक से, मैं भी कई सारे, अभी 2 सैंपल पेपर अभी मैंने 15 क्वेश्चंस का कराया, जिसमें मिसलेनियस अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस होते हैं और वो बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उससे। इसी तरह मैं वो सैंपल पेपर भी चारों सेक्शन कराऊंगा, ABCD क्लास 10th के बच्चे, मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, और 12th के लिए भी करूंगा। तो जो मैंने अभी 2 सैंपल पेपर किए उनको भी और भी BC-D सेक्शंस वगैरह बताऊंगा, और फिर कुछ अलग बुक्स में हमें अलग अलग चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके भी कुछ कुछ बुक्स पब्लिश होते हैं इन दिनों, तो उनमें अलग अलग स्टाइल से, अलग अलग तरीके से कुछ 10 ईयर क्वेश्चन पेपर को पब्लिश करते हैं, कुछ अलग अलग टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं उन, और कुछ सैंपल पेपर की तरह करते हैं। हर तरीके से मैं प्रिजर्व करना चाहता हूं, ठीक है। तो यही सिचुएशन है। आज हम लोग बात करेंगे एक चैप्टर पे और उनके चारों सेक्शन के मिक्स क्वेश्चन के पे, जो जैसे एक अरिहंत की बुक है, ये अरिहंत का, और मैं सच बताऊं, मुझे कोई भी क्लास, कोई भी कंपटीशन का अरिहंत का बुक बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे कोई पैसे देते हैं, ऐसा नहीं, बट वास्तव में मुझे RSRD का जैसे हैबिट है कंप्लीटली सालों से पढ़ाने का, उसी तरह से अरिहंत की बुक कोई भी क्लास के लिए हो, बड़ा अच्छा डिजाइन किया गया है। वो चाहे कॉलेज के लिए हो, कंपटीशन के लिए हो, स्कूल्स के लिए हो, बड़ा ही अच्छा, और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस उठाते हैं, बहुत ही क्वेश्चन उठाते हैं। बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं। इसके अलावे ओसवाल का भी अच्छा रहता है। ये ओसवाल की जो बुक है स्टैंडर्ड बेसिक, और ये नहीं समझना है कि बेसिक है तो हम स्टैंडर्ड वाले इसको क्यों पढ़ें, ऐसा नहीं। ऑलमोस्ट एक ही टाइप का सिचुएशन रहता है, ऑलमोस्ट। सो बिल्कुल जो बेसिक में हो वो भी स्टैंडर्ड को पढ़ो, स्टैंडर्ड वाले भी बेसिक को पढ़ो, दोनों को तैयार करो, और उनसे ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ है इसमें। एक सतीश पब्लिकेशंस है, वो भी अपना निकालता है 10 ईयर क्वेश्चंस पेपर वगैरह इस तरह से। तो थोड़ा सिलेबस कट हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ये नए सिलेबस के ऊपर में है, बट मैक्स टू मैक्स आपको मौका है, आपको अच्छा स्कोर करने का, 100 वगैरह उठाने का, इसीलिए पूरा फुल एफर्ट ये करो, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही साथ मैंने कई सारे, जैसे आज मैं ट्रिगो पे ही लेता हूं जो इनमें गिवन होंगे, और उनको मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। वो कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, और इसमें जो हर टाइप का ABCD सेक्शंस के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस को हर चैप्टर में लिया गया है। मैं आज ही, मुझे मिला है ये बुक, और आज ही मैं उसको थोड़ा सा देखा तो बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोग को वीडियो के थ्रू से आपको जानकारी दूं। अगर कोई बच्चे लोग लेना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा कि मैक्सिमम लोग लो और उसको पढ़ो। ओसवाल का भी लो, जो बहुत सारे लेने की बात नहीं है। ओसवाल, दिशा, सतीश, शिवदास, अरिहंत, सारे लेकर पजल होने की बात नहीं है एक सब्जेक्ट में। एक तो कोई भी ले लो, यू लाइक, कोई भी एक दो ले लो, लिए होगे तो वो सफिशियंट है। बट अगर हो सकता है तो ये बुक्स ले लो, अरिहंत वाली बुक ले लो, बहुत बढ़िया बुक है। ओसवाल का भी ले सकते हो, जिससे मैं कराता हूँ, तो तुम्हें हम मेरी वीडियोस को डायरेक्टली और भी अच्छा रहेगा करने में, है ना। ये 2 बुक मुझे बड़ा पसंद आए हैं इसीलिए। तो ठीक है बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं, और हम एक टॉपिक पे डिस्कस कर, जैसे ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के पहले भी मैंने कुछ एक वीडियोस बनाए हुए हैं क्लास 10th के लिए भी, और उसमें तकरीबन बड़े वाले क्वेश्चंस भी 35-40 क्वेश्चंस के अराउंड मैंने डिस्कस किया है। 30 से 35 क्वेश्चंस डिस्कस किया है 2 वीडियोस में, तो उसका भी लिंक इसमें डाल दूंगा, और उसको भी थ्रू करो। पूरा का पूरा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चन, ये सब चीजों का रिवीजन हो जाएगा, और एकदम कंफर्ट जोन में आ जाओगे कि कैसे भी क्वेश्चंस रहेगा। और बच्चों सिर्फ NCERT देखो, अभी अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई,
स्कूल्स में टीचर भी बढ़िया तरीके से स्टूडेंट्स को नहीं टेक ओवर कर पाए ये कोविड वगैरह में, और बच्चे भी बड़ा हार्म हुआ, समझने की बात है। तो बहुत सारे लोग अपने आप ही अंदाजा लगाते हैं कि बस और कुछ हो ही नहीं सकता, पहले तो एग्जाम कैंसिल होगा या सीबीएसई बिल्कुल सिर्फ एनसीईआरटी से ही देगा। देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इतना जानो कि आपको 1 साल 3 महीने का टाइम मिला, फेब में बोर्ड हो जाता है, 1 साल 2 महीने का टाइम मिला, तो और उस पर से स्कूल नहीं गए तो घर में वो काफी बड़ा टाइम मिला है पढ़ने को, और बेस जितना स्ट्रांग रहेगा आगे 11th 12th में उतना ज्यादा अपने आप को बढ़िया कर पाओगे, स्प्रेड कर पाओगे। सिर्फ पास और कुछ से कुछ दिमाग में लेकर कि जैसे तैसे एनसीईआरटी पढ़ लें, ये कर ले, वो कर ले, बैलेंस पढ़ना है। हर चैप्टर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी रहनी चाहिए, एनसीईआरटी पे कंप्लीट फोकस होना चाहिए। ये एक मानने वाली बात है कि चूंकि गवर्नमेंट का थोड़ा सा ये रहेगा कि बच्चे को ज़्यादा सर्विंग नहीं हो पाया है, इसीलिए ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे ही रहेगा। हर साल से ज़्यादा थोड़ा और भी इसमें ऊपर से सिलेबस भी कट गए हैं, लेकिन हमें बाहर के भी क्वेश्चन पढ़ने ही चाहिए। यह रिस्क में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि हम बाहर के क्वेश्चन को देखें ही ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर बच्चे यह मानकर चले कि नहीं आपको बहुत टाइम मिला पढ़ने को, क्वेश्चंस कुछ भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में अगर 30% को हटा दिया जाए तो उसका बचता ही कितना है। तो ये एग्जाम वगैरह अब एक, मैं क्या बोलूंगा, बीइंग ए टीचर एक मजाक सा बनता जा रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग एकदम से। या तो फिर एग्जाम ही नहीं हो, ओपन बुक सिस्टम, कुछ भी ऐसे, बट करना है तो अच्छा से करने की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं उन दोनों का भी लिंक इसमें डाल दूंगा, उन दोनों को भी देखना, उन दोनों ट्रिको वाले वीडियोस को भी देखना, उनमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर मैंने सैंपल पेपर भी ये किया है, एग्जाम पैटर्न पहले बता ही रखा है, और अब मैं उसको स्टार्ट करता हूं और देखता हूं। फिर जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा हर चैप्टर को रिवाइज करवा देने का, हर चैप्टर को, ताकि बिल्कुल अभी है, डोंट वरी, एकदम से परेशान होने की बात नहीं है, महीने दिन का टाइम है, उनमें सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। तो एक तरह से ये रिवीजन है बच्चों। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है, चैप्टर 8, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इनमें एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, चारों टाइप्स का कंप्लीट एक्सरसाइज को रिवाइज किया गया है। ठीक है, तो थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस हैं, और लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है, और कंप्लीटली इसको प्रिपेयर कर लेने की बात है। और पूरे वीडियोस को देखना, पूरे के बाद में देख लेंगे ऐसा नहीं, पूरे देखना, एक एक स्टेप्स को समझना, और अच्छे तरीके से ये रिवाइज होगा। तो इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 8 क्लास 10th सीबीएसई, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, रिवीजन। सबसे पहले एक एमसीक्यू क्वेश्चंस, इसमें 4 हैं एमसीक्यू। सभी क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा। 4 क्वेश्चंस है इसमें, ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चंस रहता है या 4 क्वेश्चन ट्रिगो के, इसलिए मैं कोई कंफ्यूजन हो, 4 क्वेश्चन ट्रिगो के रहेगा, ऐसी बात नहीं है। इस चैप्टर पे 4, इस बुक में इस चैप्टर पे 4 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं। जाहिर सी बात है चारों बड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ये 1 मार्कर है, 1 मार्कर क्वेश्चन। अब मैं 1 मार्कर क्वेश्चन, अब एक चीज और क्लियर करता हूं। एक दिन मैंने ये बताया था कि 1 मार्कर क्वेश्चन मोस्टली 1 वर्ड या 1 स्टेटमेंट में होंगे। देखो यह कहना थोड़ा सा, अभी नया सिलेबस जो हुआ है ना, और सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, तो थोड़े
एक अजीब किस्म का एक सेगमेंट सामने आ रहा है, और हम ये नहीं कह सकते कंप्लीटली कि 1 मार्कर क्वेश्चन वो वन वर्ड के ही होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के ही होंगे, और उसमें कोई स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है, स्टेप्स करने पड़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस देख के विद इन 5 सेकंड्स में भी रिप्लाई कर सकते हो, इस टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। और कुछ स्टेप्स आपको 2-3 स्टेप्स भी करने पड़ेंगे, 2-3-4 स्टेप्स भी करने पड़ सकते हैं। तो कई 3 मार्कर क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जा रहा है। मैं बहुत सारे सैंपल पेपर को देख रहा हूं, 12th में देख रहा हूं, 10th में देख रहा हूं, 3 मार्कर क्वेश्चन पेपर एकदम सिंपल है। 1 मार्कर क्वेश्चन 2 या 3 मार्क की तरह बना पड़ा हुआ है, तो थोड़ा मुश्किल है। मैं एक तरफ बुक को अच्छा बोल रहा हूं और दूसरी तरफ कह रहा हूं कि अब सिर्फ जो 1 मार्कर डिजाइन है बुक में, वो ऐसा नहीं है कि उनका वर्थ जो है सो बहुत लेस है, डायरेक्ट हम रिप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें करना पड़ेगा कई क्वेश्चन। वही बैलेंस है, बेसिकली वही बैलेंस है कि अगर वैसा कुछ रहता तब तो 1-1 मिनट के से भी कम टाइम में 20 क्वेश्चंस जो सेक्शन 1 है वो 1-1 मिनट 15 मिनट में हो जाता, और फिर बाकी के क्वेश्चंस मतलब सारे एग्जाम फिर तो 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे तक में फिनिश हो जाता। ऐसा नहीं है, तो इनमें भी थोड़ा कहीं कहीं कोई स्टेप्स की बात होती है जो आपको करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये गिवन है, तो देन cos स्क्वायर थीटा और प्लस cos का पावर 4 थीटा का वैल्यू बताओ। इनमें जो ऑप्शंस हैं ये है -1 और 1 और 0 और 1/2। ठीक है, तो जरूर इसको करने से ही हमें पता चलेगा, ऐसे डायरेक्टली हम देख के बिल्कुल कुछ नहीं कह पाएंगे, है ना। तो इसको क्या कर सकते हो, तो चलो जो गिवन सिचुएशन है हम उससे लेके चलते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 जिसको हम कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं। तो यानी कि एक्सप्रेशन का जो अब नाउ एक्सप्रेशन जो है हम इस पर आते हैं, तो एक्सप्रेशन को हम कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कह सकते हैं। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या है, साइन थीटा, ये बन गया साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया, ये ऑलरेडी गिवन है, ये 1। तो इस तरह से आपका बी आंसर हो गया, देयरफॉर बी हो गया आंसर, है ना। तो हमने क्या किया कि ये हमारे पास गिवन था, इस गिवन से एक सिचुएशंस मैंने ले लिया कि इसको उधर कर दिया, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा हमें वैल्यू मिल गया, और अब है एक्सप्रेशन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। तो कॉस का पावर 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कह सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा साइन थीटा था, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 1 बन गया क्योंकि ये गिवन ही था। ठीक है, तो ये पहला पार्ट निकल गया। अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट क्वेश्चन। ये पहला पार्ट तो थोड़ा सा फिर भी नॉर्मल था या ठीक था, इसका भी एक ठीक ठाक स्टैंडर्ड था। और सेकेंड क्वेश्चन देखो अब क्या कहता है। अब देखो इसको कैसे कह सकते हैं कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट है तो हमें उसी के, अदरवाइज वैसे तो बाय द वे 2 मार्क में या 3 मार्क में होना चाहिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है टेन थीटा इक्वल टू एक्स साइन फाइव और अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस फाइव। बहुत सारे सवालों का मैं अप्रोच बताते गया हूं, जो चैप्टर्स उठाया हूं, और इनफैक्ट मैं ट्रिगो अब पे हूं तो इसी मोड में बात कर रहा हूं। ट्रिगो में भी प्रूविंग के लिए क्या अप्रोच अप्लाई करने चाहिए मैंने कई बार अलग अलग तरीके से डिस्कस किया, और मेरे पुराने वीडियोस को देखो जो वो जिनमें हमने 1-2 और भी बनाया हुआ है, और 2 तो बड़े बड़े प्रूफ दैट वाला वीडियोस बनाया हुआ है, तो उनको देखोगे तो तुम्हें सारा बातें पता चलेगा। अब टेन थीटा इक्वल टू ये है,
और इसके बाद एक और है एंड टेन फाइ इक्वल टू वाई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस वाई कॉस थीटा। तो फाइंड देन एक्स बाय वाई। अब इसके बड़े बड़े आंसर हैं। एक आंसर है साइन फाइव बाय साइन थीटा बाय साइन फाइव बाय साइन थीटा, दूसरा है साइन थीटा बाय साइन फाइव, तीसरा है साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस फाइव, और चौथा है साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस फाइव। ये किसी भी तरह से बच्चों 1 मार्कर नहीं है। मैं बिल्कुल अग्री नहीं हूं उसको मानने के लिए कि ये 1 मार्क में दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो बोलोगे सर आपने तो बताया अरिहंत का बुक बहुत अच्छा है। हाँ है मुझे अच्छा लगता है, और वो वैसे, लेकिन वही है, बेतहासा इस बार सेटिंग है, कुछ से कुछ कोई किसी में कुछ डाला गया है। तो एनीवे, तो ये किसी भी तरह से ये 2 मार्क के क्वेश्चंस होने चाहिए थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको कॉट थीटा लिख लो। कॉट थीटा अगर लिख दोगे यानी कि 1 अपॉन कर दिए, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स कॉस फाइव अपॉन एक्स साइन फाइव, क्योंकि न्यूमरेटर में एक टर्म था, डिनोमिनेटर में 2 टर्म था, तो हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 टर्म हो गया, और इससे अब इसको स्प्लिट कर दो 1 बाय एक्स साइन फाइव और माइनस एक्स कॉस फाइव अपॉन एक्स साइन फाइव। अब ये कट गया, तो ये फिर से हो गया 1 बाय एक्स साइन फाइव और माइनस कॉट फाइव, और अब ये इधर चला आया, तो हो जाएगा देयरफॉर कॉट थीटा प्लस कॉट फाइव इक्वल टू 1 अपॉन एक्स साइन फाइव। ठीक है, कॉट थीटा प्लस कॉट फाइव इक्वल टू 1 अपॉन एक्स साइन फाइव। दूसरे सिचुएशंस में अगर हम इसको लेते हैं, तो ये कॉट फाइव इक्वल टू हो जाएगा सिमिलरली इसी टाइप का 1 माइनस वाई कॉस थीटा अपॉन वाई साइन थीटा। अदरवाइज बाय द वे एक और मैं उपाय तरीका बता रहा हूं, बट उसमें थोड़े लंबे और हो जाएंगे। ये वाला चीज हमने इसीलिए किया क्योंकि ऊपर एक टर्म नीचे 2 टर्म था, तो हम इसको कोई स्प्लिटिंग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, तो इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक चीज निकल कर सामने आ रहा है कि कॉट थीटा प्लस कॉट फाइव इक्वल टू दिस वन हो गया। यहां पर भी हमें वही होता हुआ दिख रहा है। फिर दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, उससे हमारा सॉर्ट हो जाएगा, जो उससे हमारा जो सॉल्यूशंस निकल जाएगा। एक और उपाय था बच्चों, एक और चीज अगर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें बड़ा हो जाएगा। वो क्या हो सकता है, अगर सोचो कि इसको हमने यहां पे कर दिया, तो टेन थीटा इंटू दिस इक्वल टू एक्स साइन फाइव, फिर एक्स वाले मैटर को एक तरफ रखो, बाकी मैटर को एक तरफ रखो। इस कंडीशन में इसमें भी वाई वाले चीज को, फिर देखो एक्स अपॉन वाई क्या होता है। बट उसमें बहुत बड़ा हो जाएगा, वो चीजें अवॉइड करो, वो चीजें नहीं करना। ठीक है, तो अब इस केस में अब यहाँ पे अब हो जाएगा 1 अपॉन वाई साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन से वाकिफ कराना चाहता हूं कि देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेरे वीडियोस में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मैं ढूंढ के अलग अलग क्वेश्चंस निकालता हूं, अलग अलग, बिल्कुल हर चैप्टर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में। एनसीईआरटी के बाहर अगर जाने की बात होती है तो कहां पे बाहर जाता है, क्योंकि देखो इतने सालों से कई सारे बुक्स, कई सारे क्वेश्चंस, स्कूल्स और सब जगह नजर के सामने गुजरता है, तो वो बिल्कुल माइंड में सेट बैठ जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे हो गया ये कॉट थीटा हो गया, और यहाँ पे फिर से हो जाएगा कॉट फाइव इक्वल टू 1 अपॉन वाई साइन थीटा और माइनस कॉट थीटा, और ये इधर चला गया, तो कॉट फाइव और प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन
y साइन थीटा। ठीक है, इसको 1 रिलेशन कर दो और इसको 2 कर दो, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेटिंग। ठीक है, तो 1 अपॉन x साइन फाइ इक्वल टू 1 अपॉन y साइन थीटा। इससे अब इस x को वहां ले लो, साइन थीटा को यहां कर दो, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन फाइ इक्वल टू x अपॉन y। तो ये कम से कम 2 मार्क के क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए। और देखो जैसे मैंने बोला था, तो साइन थीटा अपॉन साइन फाइ, और ये बी आंसर हो गया इसका भी आंसर बी हो गया। राइट, पहले वाले का भी 1 था, बी था, और सेकंड का भी बी हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो हमें एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा, हमें निकालना है 3 इंटू कॉस थीटा और -4 कॉस क्यू थीटा। तो बच्चों एक चीज देखो, हम लोग कितना इजीली अब इसको ये कर सकते हैं। साइन थीटा अगर 1/2 है ना, वैसे इसको बनाने के 2 तरीके, लेकिन जो एक तरीका जो एकदम शॉर्टेस्ट तरीका होगा वो मैं पहले बताता हूं, फिर दूसरा लॉन्गेस्ट आपको अप्लाई करने का नीड ही नहीं है। साइन थीटा 1/2 है, तो हमें सोचना है कि 1/2 साइन थीटा में कहां होता है, 30 डिग्री में होता है। तो हम इसको कहेंगे इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। बिल्कुल इजी, हमें पता चल गया। अब यहां पे हम कॉस का, यहां पे थीटा का वैल्यू हम 30 डिग्री पुट कर देंगे। सो सिंपल, एकदम इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब ये हो गया 3 इंटू कॉस 30 डिग्री -4 कॉस क्यूब 30 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, हमने यहां से देख लिया रिलेशन कि साइन थीटा 1/2, तो थीटा साइन ये 30 डिग्री हो गया। और अब ये 3 इंटू कॉस 30 क्या होता है, जितना साइन 60 होता है, यानी √3/2, और -4 इंटू √3/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये 3 और ये √3/2 -4 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 हो गया 3, तो 3√3, तो 4 इंटू 3 तो हो गया 12 राइट। तो ये हो गया 12√3 और अपॉन 8, 2 इंटू 2, तो ये 2 हो गया और 4 से, और ये 3 हो गए, तो इतना। अब हम यहाँ पे 3 है और 2 हमने एलसीएम लिया, √3 माइनस 3√3, तो ये हो गया 3 इंटू -2√3 और अपॉन 2, ये और ये कट गया, -3√3। ये हमारा आंसर आ गया। Question number 4. The value of question number 4. The value of 2 cos to the power 4 60 degree, cos to the power 4 60 degree, और plus sin 2 into cos to the power 60 degree plus sin to the power 4 plus sin to the power 4 30 degree, और माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री, राइट, और प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरह से बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन हम लोगों ने RS अग्रवाल के बुक में देखा हुआ है, और काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है।
तो अब इसका जो आंसर है वो है -1/4 2 cos to the power 4 60 डिग्री प्लस साइन का पावर 4 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 45 cot cot स्क्वायर 45 और प्लस 3 6 स्क्वायर 30 डिग्री। इसके जो आंसर हैं बच्चों वो है -1/4 और सेकंड है 1/4, थर्ड है 1/3 और नेक्स्ट है -1/3। तो अब ये देखो हम लोग cos 60 मतलब sin 30 जो होता है, तो ये 2 × 1/2 इसका पावर 4 राइट, और प्लस साइन 30 1/2 का पावर 4, ठीक है, इतना हो गया। माइनस tan 30 तो √3 का स्क्वायर और प्लस cot 45 1 का स्क्वायर और प्लस 3 × sec 30। तो sec 30 क्या होता है, जो cos 30 है उसका रेसिप्रोकल। cos 30 क्या होता है, √3/2 है ना, जो sin 60 है वही cos 30 है, तो ये 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो गया, 2 × ये 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16। इसको शॉर्टकट में मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो माइनस सारे स्टेप्स करके दिखाने, ये हो गया 3 + 1 और प्लस 3 × 4/3 ये और ये कट गया, और ये हो गया 2/16 तो 1/8 और ये हो गया 1/4 राइट, ये हो गया हमारा 1/4 और -4 और +4 -4 + 4, तो ये दोनों कट गए, ये -4 और +4, तो अल्टीमेटली हमारा 1/4 यानी बी आंसर आ गया। 1/4 हमारा बी आंसर हो गया, ठीक है। तो एमसीक्यू के ये 4 क्वेश्चंस थे, ये 1 मार्कर थे। अब हमारे पास फिर से 5, 6, 7 से लेकर 9 तक ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन में ही गिवन है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इनमें हमें स्टेप्स अगर हम जंप कर सकते हैं तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं, और जितना रिक्वायर्ड बच्चों को लगता है कि हम इतना तो हमको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमसे गलती हो सकती है, तो गलती नहीं होनी चाहिए, इन बात का ध्यान रखने की जरूरत है। अब है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप राइट, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है, ये 5 to 9 नंबर तक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये चीज़ें हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इसका ऑप्शन नहीं है, बस इस तरह से ये। तो देखो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और अब इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रिजल्ट हो जाएगा 1, ये रिजल्ट हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कॉस थीटा, अगर यहाँ पे कॉस थीटा इंटू 1/1 माइनस साइन थीटा और माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ k tan थीटा। इसको अगर हम लोग k tan थीटा कहते हैं, k tan थीटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू बताओ। तो देखो हमें क्या करना चाहिए, तो cos थीटा को cos थीटा कर लो और यहाँ पे एलसीएम ले लो। ऑब्वियस सी बात है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जब इससे जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, और जब इससे जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन बाहर माइनस है तो -1 और माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा, है ना, और इक्वल टू k tan थीटा राइट। अब ये दोनों कट गया और यहाँ पे cos थीटा इंटू 2 साइन थीटा
अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू के इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये और ये कट गया। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद बोलता है कि इसको अब के टेन थीटा से इक्वेट करना है, उसको लेके चलना है। हमने वैसे किया, अब इस तरह से कट गया, अब ये और ये कट गया। उसके बाद 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इक्वल टू के साइन थीटा हुआ। अब साइन थीटा कट गया तो के इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू ही निकालना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ साइन a इक्वल टू 3/4 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। 3/4 देखो, इफ साइन a इक्वल टू 3/4 हमको फाइंड करना है cos a एंड tan a। तो एक चीज बताता हूं बच्चों कि जल्दीबाजी में हमें ये मालूम है कि साइन थीटा p/h होता है और ये भी मालूम है कि 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। बट यहाँ पे 3/5 नहीं है कि एक दूसरा साइड हमारा 4 हो गया है ना। साइन थीटा अगर 3/5 होता तो 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो एक जो साइड है b बेस वो हमारा 4 हो जाता है। तो ऐसा मत समझना कि ये 3/4 है और 3, 4, 5 ट्रिपलेट है तो अगला साइड 5 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये h है तो h हमारा अब बिगेस्ट साइड होता है। तो अब इस कंडीशन में जिस बच्चे को दिक्कत हो ऐसे, तो वो तो p/h के अकॉर्डिंग निकाल ले। p/h हो गया, इससे b निकाल लो और b निकालने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये cos a और tan a b/h और p/b उसमें पुट कर दो। तो ऐसे करके बना ले सकते हो। तो एक मेथड वो भी है और दूसरा मेथड ये भी है कि हम cos a को डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि वो cos स्क्वायर a होता है, उसका अंडर रूट cos a हो गया। तो इस तरह से अब ये हो गया 1 माइनस 9/16, तो 16 माइनस 9 हो गया 7/16 का अंडर रूट, तो ये हो गया अंडर रूट 7/4। यहाँ पे हम प्लस माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये सारा चीज़ें हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लास 10th में हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेकर चलते हैं जिनके सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, है ना। इसीलिए हम -11th क्लास में रहते तो हम यहाँ पे प्लस माइनस को लेकर चलते। तो उस कंडीशन में बच्चों ये हो गया 16 माइनस 9, तो रूट 7/4 cos a निकल गया। अब cos a के बाद हमें tan a चाहिए, तो tan a क्या होता है, sin a अपॉन cos a, तो sin a अपॉन cos a, और इस तरह से sin a हमारे पास क्या है 3/4 अपॉन cos a क्या है रूट 7/4, ये 4 ये नीचे वाला कट जाएगा तो 3/√7। फर्स्ट इंटू 4 अगर 4 चीज अपॉन में है और बीच वाला ये हमारा मेन डिवीजन है तो फर्स्ट इंटू 4 सेकंड इंटू थर्ड, या फिर यूं कह लो कि ये जब हम उल्टा करेंगे 3/4 डिवाइडेड बाई इतना है तो इंटू करेंगे तो 4/√7 हो जाएगा और ये फिर वो कट जाएगा तो 3/√7। इस तरह से 3/√7 राइट और √7/4 बिल्कुल ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी वेरी शॉर्ट का ही पार्ट है। सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये रिवीजन के लिए बहुत परफेक्ट है एकदम बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है p sin थीटा प्लस q cos थीटा इक्वल टू a, राइट। p sin थीटा प्लस q cos थीटा इक्वल टू a एंड p cos थीटा प्लस माइनस q sin थीटा इक्वल टू b, और हमें फाइंड करना है, देन हमें निकालना है। बच्चों हर क्वेश्चन देखो कितना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन बिल्कुल मार्केबल क्वेश्चन है। कोई भी एक आधी क्वेश्चन सिंपल है, एक आधी क्वेश्चन
नॉर्मल एकदम से ऐसे एनसीईआरटी टाइप से बेस्ड है, अदरवाइज सभी क्वेश्चन ट्रिक्स है सभी क्वेश्चन में, तो ध्यान देने की बात है। तो हमें निकालना है p प्लस ए अपॉन q प्लस बी और प्लस q माइनस बी अपॉन p माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो हम लोग इसको रिलेशन 1 रिलेशन 2 ऐसा कर देते हैं, रिलेशन 1 और 2 करते हैं और इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं, राइट। तो इसको कैसे अप्रोच लगाओगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना पी साइन थीटा प्लस क्यू साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। चलो एक 1 है तो ये 1 मार्कर का, लेकिन होना चाहिए एटलीस्ट 2 मार्कर का। तो एक स्टेप में और दिखा देता हूँ, ये पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस पी कॉस थीटा माइनस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2pq साइन थीटा कॉस थीटा एक चीज ये हो गया। और इसको जब हम ये करेंगे तो प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2pq साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये मेंटली भी कैलकुलेट किया जा सकता था। अब ये चीजें और ये चीजें कट गए। अब यहाँ पे हमारा पी स्क्वायर कॉमन हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट पी स्क्वायर हो गया और सिमिलरली इसका रिजल्ट क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि पी इक्वल टू ए और क्यू इक्वल टू बी, इस तरह से हम नहीं कर सकते और वो चीज हम यहाँ पे p का वैल्यू a और q का वैल्यू b पुट कर दें और सवाल सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। सो अब हमें क्या करना है, तो ये आप ऐसा कर लो, इनको इधर ले आओ और एक को रख दो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर a स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग p प्लस a इंटू पी माइनस ए कह सकते हैं और प्लस q प्लस बी इंटू क्यू माइनस बी कह सकते हैं और इज इक्वल टू 0। अब हमें इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लाना है, तो इस एक्सप्रेशन को उधर कर दिए तो p प्लस ए इंटू पी माइनस ए इक्वल टू माइनस ऑफ q प्लस बी इंटू क्यू माइनस बी। अब हमें क्या करना है, p प्लस ए अपॉन इसको कर देते हैं q प्लस बी, इसको यहाँ ले आते हैं, उसको वहाँ ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस जगह में आपको इसका रिमेनिंग पार्ट कर रहा हूँ, p प्लस ए अपॉन क्यू प्लस बी और इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे है q माइनस बी और अपॉन इसको उधर कर देंगे p माइनस ए। अब ये चीजें फिर इधर आ जाएगा, तो p प्लस ए अपॉन क्यू प्लस बी और प्लस q माइनस बी अपॉन p माइनस ए और उधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब इस तरह से तो कैसे कह सकते हैं कि ये 1 मार्कर का क्वेश्चन होना चाहिए, ये 2 मार्कर का होना चाहिए एटलीस्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हमें ऐसे बन गए। क्लास 12 में भी ऐसा है, जब पहले के सालों में भी 1 मार्कर में क्वेश्चंस होते थे, 4 क्वेश्चंस होते थे, बट एक्चुअल में वो इतना शॉर्ट नहीं होता था। उसको भी बनाकर अभी भी जो सैम्पल पेपर यू लाइक वगैरह के बुक में जो 1 मार्कर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनको कई क्वेश्चनों को हमें बनाकर दिखाना पड़ता है और तब फिर वो थोड़ा सा लेंदी होता है। ठीक है, तो एनीवे अब ये इसका रिजल्ट हमारा 0 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट 4 इंटू साइन का पावर 4 30 डिग्री, साइन का पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4 60 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4 60 डिग्री और माइनस 3 बाहर और उसके बाद कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, राइट, इक्वल टू 2। 4 साइन का पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 इक्वल टू 2 प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो, अब प्रूफ दैट हम कैसे कह सकते हैं कि वो 1 मार्कर में होना चाहिए। तो LHS 4 साइन 30 क्या होता है, 1/2। वैसे तो हमें डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि 1/2 का पावर 4 क्या होगा, पर चलो अभी तुम्हें बना के दिखाता हूँ कि अगर 2 मार्क में ऐसे आ गए तो हमको ऐसे ही अप्रोच लेके चलना है। cos 60 वही हुआ जो sin 30 हुआ, तो 1/2 का पावर 4 हो गया, माइनस 3 cos 45 1/√2 हुआ का स्क्वायर हो गया और sin 90 1 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये 4 इंटू 1/16 प्लस 1/16 तो 2/16 हुआ, ऑब्वियस सी बात है। माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस 1 हुआ, तो ये माइनस 1/2 हो गया। अब ये 1 और 8 हो गया और ये फिर ये 2 हो गया, तो अल्टीमेटली 1/2 और 1/2 माइनस 1 होता है माइनस 1/2, वो माइनस और माइनस बनकर हो गया प्लस ये 3/2, तो 4/2 हो गया जो कि 2 हो गया और यही हमारा RHS था। सो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमने जो 1 मार्क के क्वेश्चंस थे वो हमने 9 नंबर तक कर लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक, 10, 11, 12। और ये 2 मार्क के क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप। टू मार्क क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। अब इनमें एक फिगर बना हुआ है, पहले मैं फिगर बना लेता हूं, उसके बाद डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, ये A B C D, राइट, ABCD और इधर 90 है, ठीक है। तो ऐसे इसका मतलब है कि ये 90 है। बच्चों थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करने में हाँ, ये 90 है, राइट। इस तरह से ये फिगर है हमारा, और क्या डेटा गिवन है, तो इन द फॉलोइंग फिगर AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD हमारा 8 सेंटीमीटर है और AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD हमारा 6 सेंटीमीटर है, राइट, एंड CB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, CB ये हमारा 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस, और ये थीटा है, ये हमारा थीटा है और हमें फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये अगर 90 है तो ये 90 के ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस हो जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 साइड दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें पहले ये ट्रायंगल को लेके चलना चाहिए, और ABD में इन ट्रायंगल ABD
तो ए बी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, जो कि किसी को भी पी और बी हम ले सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और ये 8 का स्क्वायर 64 और प्लस ये 36, तो ये 100 हो गया। तो ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर निकल गया। अब ए बी हमारा 10 सेंटीमीटर निकल गया, राइट। और हमें निकालना है टेन थीटा, जिस ये 90 डिग्री है एंगल बी, इसीलिए ए सी हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इन ट्रेंगल ए बी सी, अब हमारा ए सी हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, और जो एंगल के बारे में बात कर रहा है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब हम लोग कह सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, राइट। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इस तरह से सबसे पहले हमें ये निकालना होगा, उसके बाद ही हम एक्सप्रेशन पे आ पाएंगे। तीसरा साइड, तीनों साइड हमें पता होना चाहिए। तो ए बी का स्क्वायर यानी ये 100 और प्लस ये 225, तो हो गया 325 और ए सी इक्वल टू 325। और अब आप क्या कर सकते हो, 325 का अंडर रूट, तो इसको 325 को आप लिख सकते हो 25 इंटू 13, तो 5√13। बच्चों, जो कोई एक नंबर का रूट अगर नहीं निकलता है तो हमें मालूम है, अगर उसको मैं दो पार्टों में फैक्टराइज करूं जिनमें एक फैक्टर का रूट हमें मालूम है, तो हमें वो चीज़ें कर लेना होता है। और इस तरह से इसको हम 5√13 लिख सकते हैं इंस्टीड ऑफ √325 के, ठीक है। तो ए सी हमें निकल गया 5√13 सेंटीमीटर। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि tan स्क्वायर थीटा देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। tan थीटा क्या होता है, p बाई बी, तो ये हो गया 10/15, है ना। तो 10/15 का स्क्वायर p बाई बी, और ये हो गया cos थीटा b बाई h, तो 15/5√13 का स्क्वायर। अब ये हो गया 2/3, तो हो गया 4/9, और ये हो गया 3, तो 3/√13 का स्क्वायर, जो कि ये हो गया 9/13, ठीक है। तो 4/9 और प्लस 9/13, अब इसका जो एलसीएम है वो 117 आएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये 13 टाइम्स गया, 13 इंटू 4 52, और प्लस 13 से ये 9 टाइम्स गया, ये हो गया 81। और फाइनली हमारा क्या आया बच्चों, 133/117, ठीक है, 133/117। तो इस तरह से हमारा 10th नंबर आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले 8 और 6 था, तो ये निकाला, ये हमारा हाइपोटेनियस हुआ। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये 64 और 36 100 हुआ, तो ये 10 निकल गया। अब ये हमारे पास 15 दिया हुआ था, तो ये 100 अगर 90 ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसका स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर 225, तो 325 हो गया। तो AC हो गया 15 इंटू 25 इंटू 13, 25 इंटू 4 इज 100, तो इसलिए ये हो गया 5√13। अब 10 स्क्वायर थीटा p बाय b, 10 थीटा क्या होता है, p बाय b, तो 10/15, इसका स्क्वायर तो 2/3 का स्क्वायर, तो 4/9, और ये b बाय h, ठीक है। तो b है हमारा 15/5√13, तो वो 5 से 3/√13 का स्क्वायर, तो वो हो गया 9/13, और इस तरह से इतना हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 हमने दोनों वीडियोस में, पहले के वीडियोस में बताया हुआ है बच्चों, इसलिए दोबारा इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, मैं लिख देता हूँ। ये बिल्कुल बताया हुआ है दो बार इस क्वेश्चन को। 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी इस टाइप से है और एक क्वेश्चन भी है, 5th पार्ट क्वेश्चन, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों से इसको सॉल्व कर लोगे और इस तरह से हम लोग इसको कॉस थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे और यहाँ पर फिर हमारा हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 और फिर उसी तरह सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ पे है हमारा प्लस, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा और यहाँ पे इस 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहेंगे, फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लेंगे, उसके बाद जो बचेगा आगे फर्दर डिनोमिनेटर कटेगा और फिर हम इसी तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं या फिर आरएचएस को भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। 2 बार बताए हुए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए और माइनस 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए और इक्वल टू 4 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, 4 कॉट ए इंटू कॉसेक ए। अब देखो बच्चों, जब भी कभी इस टाइप का सवाल रहता है, मैंने इसका सारा चीज़ बताया हुआ है कि इस तरह के सिचुएशन में हमें रेशनलाइज कर लेना चाहिए, है ना। एलएचएस से हम चलते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ठीक उसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमेशा नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता है। इसके बाद इसी तरह से सिमिलरली 1 माइनस कॉस ए से इसको ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और ये अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और फिर प्लस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब एलसीएम भी साइन स्क्वायर ए हम कह सकते हैं, एलसीएम हमने ले लिया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस, उसको खोल भी देते हैं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर खोल दिए, बीच में प्लस का साइन है, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि प्लस 2 कॉस ए माइनस 2 कॉस ए कट गया तो 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और अपॉन साइन स्क्वायर ए, अपॉन साइन स्क्वायर ए। अभी 2 हमारा बाहर आ गया, 2 1 बाय साइन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए और बीच में है हमारा माइनस 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 4 कॉट ए कॉसेक ए।
वेट, यहाँ पे हमने माइनस होगा, माइनस, राइट, यहाँ पे माइनस है बच्चों। तो उस कंडीशन में अब ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और ये चीजें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस था तो अब ये माइनस हो गया, ये बी माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो इसको फिर से दोबारा इस स्टेप को कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर ए और ऊपर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए, प्लस 2 कॉस ए, ये चीज़ें हो गए। और माइनस ये फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 2 कॉस ए, माइनस 2 कॉस ए। और अब हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, 2 कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस 2 कॉस ए, प्लस 2 कॉस ए और अपॉन साइन स्क्वायर ए, अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये और दोनों कट गए और फिर ये दोनों टर्म भी कट गए, तो हमारे पास हो गए 4 कॉस ए, 4 कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 4 इंटू 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और इस तरह से 4 कॉट ए, ये हमारा कॉट ए और इंटू कॉसेक ए, इंटू कॉसेक ए, यही हमारा RHS है। तो प्रूव्ड हो गया, राइट। अब देखो बच्चों, ये 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 13, शॉर्ट आंसर टाइप 1 था, अब ये है शॉर्ट आंसर टाइप 2। पहला वाला था शॉर्ट आंसर टाइप 1, अब यह है शॉर्ट आंसर टाइप 2। पहले वाले क्वेश्चन जो थे 10, 11, 12 वो 2 मार्क के थे, और अब जो क्वेश्चन हैं वो 3 मार्क के हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप 2 3 मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है साइन सेक का पावर 4 थीटा, सेक का पावर 4 थीटा इंटू 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा, साइन का पावर 4 थीटा इक्वल टू माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1। सेक का पावर 4 थीटा इंटू 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो मैं कैसे करना चाहिए, हम LHS से लेके चलते हैं और इसको 1 बाय कॉस का पावर 4 थीटा कह सकते हैं, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कह सकते हैं, और अलग से माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा रहने दें, ठीक है। अब ये 1 बाय कॉस का पावर 4 थीटा, और इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम समझ सकते हैं, है ना। 1 का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, तो 1 बाय कॉस का पावर 4 थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों सी एकदम परफेक्ट स्टेप्स आप फॉलो करते चले जाओ, सवाल बनना ही बनना है। हमें भी कोई सवाल देख के कुछ सवाल नया टाइप का दिखता है
तो ऐसा नहीं है, परफेक्ट स्टेप्स आप करो, उसको सवाल जरूर बनना ही है और जल्दी ही बन जाना है ना उसमें टेक्निकली। तो ये हमने किया। अब ये इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और ये एज इट इज हो गया माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ से कटा तो यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। अब ये बन गया आपका 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ऊपर बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इंटू में है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब आप इसको लिख सकते हो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, और जो कि बिल्कुल आइडेंटिटी है और ये 1 होता है, तो ये RHS आ गया। तो ऐसे ही हम राइट स्टेप्स अगर करते चले जाएंगे तो बड़े आराम से सवाल इजीली सॉल्व हो ही जाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये 13 नंबर भी हो गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14। तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए। बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा तो होना ही है। अगर मैं एक स्लॉट में अगर मैं पूरी चीज़ों को कैप्चर करना चाहूँगा, पूरा टॉपिक एक रिवीजन है ये, हर टाइप के MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2, लॉन्ग आंसर, ये सब कुछ रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा से टाइम तो लगना ही है। तो बट आप एक बार थ्रू करोगे आपको बहुत आप बेनिफिट होंगे। एक बार मैंने आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक बार 2 घंटे से भी प्लस का एक ट्रिगो का ही क्लास 11th के रिवीजन का वीडियो बनाया था। अभी भी आपको 1 आवर 10 मिनट्स हो चुके हैं। तो उसको बच्चों लोगों ने 11th क्लास के बच्चों ने इतना पसंद किया कि सबसे ज़्यादा अब तक जो मेरे 78 वीडियो अराउंड मैंने बनाया है, और सबसे ज़्यादा बच्चों ने उसको लाइक किया, और वो मोर देन 100 आवर्स वो वीडियो चला, मोर देन 100 आवर्स। जितने भी मेरे 78 वीडियोस हैं और अब तक जो भी टाइम ये हुआ है, रन हुआ है, और जितने भी 400 प्लस व्यूज़ हैं उसमें, और मोर देन 100 आवर्स, यानी कि बच्चे लोगों ने खूब पसंद किया। और आप लोग का प्यार भी मुझे कंटिन्यूस मिलता है ना। तो बस ऐसे ही जुड़े हुए रहो। नहीं सब्सक्राइब किए हो तो कर लो, अब तक अगर नहीं किए हो तो दोस्तों में, बच्चों में शेयर करो, लाइक कमेंट्स करो, क्वेश्चन रेज करो, है ना। तो और पूरा पढ़ो। ऐसा बहुत सारे लोग कि सर वीडियोस थोड़ा लंबा ये हो जाता है या समथिंग ऐसे ऐसे। तो मैं तो बेसिकली पहले से ही बोला हुआ हूँ कि मैं ऐसे 20 मिनट में क्या आपको पढ़ा लूँगा या कोई क्या पढ़ा लेगा। उसका पर्पस अपना पर्पस है कि हम हर एक चीज़ को 20% पार्ट को आपको टच कर दिए, सो दैट आपको पूरा का पूरा बेस्ड और रिक्वायरमेंट मेरे ऊपर रहना पड़ेगा। और फिर आपको बार बार मुझे सर और आगे फिर एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार में कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ वीडियोस मेरा बढ़ेगा, व्यूज़ बढ़ेगा, मुझे वैसा नहीं करना है। मैं क्योंकि मैं शुरू से कहता रहा हूँ, बहुत सारे लोग अगर मैं 20-20 मिनट का वीडियो बना दूँ आपको 25 मिनट का, यही वाली चीज़ 3 पार्ट में चला जाएगा, 4 पार्ट में चला जाएगा। 3 पार्ट में अगर चला जाएगा कि मुझे व्यूज़ तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे, इससे उस कदर नहीं होते।
इस लंबे वीडियो से मुझे उस कदर के व्यूज नहीं होते। टाइम वॉच तो डिपेंड करता है तुम लोग कितना देखते हो पढ़ते हो, उस हिसाब से व्यूज वो बढ़ता है जितने छोटे छोटे होते हैं। लेकिन मेरा वो पर्पस रहा ही नहीं। मेरा पर्पस आपको फायदा पहुंचाना है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा, जो चीजें हमने ये किया, उसको निचोड़ करके एकदम बिल्कुल बारीकी से, एकदम परफेक्ट तरीके से आपको प्रिपेयर कर दूं, सो दैट आपको और इधर से जाने के एक स्लॉट में बैठो। हम पढ़ने बैठते हैं ना 1-1.5 घंटे के लिए, तो जो चीजें 1-1.5 घंटे में हम जो पढ़ाई करते हैं, एक वीडियो देखेंगे कंप्लीटली, वही पढ़ाई होगा, वही रिवीजन होगा, उससे ज्यादा बेहतर तैयार हो जाएगा। तो हमेशा मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो तुम लोगों के लिए है, वो तुम्हें फायदा पहुंचाने के लिए है, वो अपने पर्पस के लिए, व्यूज बढ़ाने के पर्पस, और छोटे छोटे वीडियोस, और खुशामद करो मुझे कि हाँ भाई सर और कब बनाएंगे, ये वो सब नहीं है मेरा। तो हर एक लोगों का अपना अपना मेंटेलिटी ये होता है। मुझे कईयों ने कहा कि थोड़ा छोटा वीडियो ऐसे क्यों, क्या करूंगा 10 मिनट का वीडियो 15 मिनट का बनाकर, क्या फायदा हो जाएगा बच्चों को। मैं 1 घंटे का वीडियो बनाता हूं तो उससे जो बच्चे जो चैप्टर जब कभी पढ़ेगा, पूरा पढ़ेगा, और जब पूरा पढ़ा तो उस बच्चे को काफी फायदा होना ही होना है। और जिसने नहीं पढ़ा तो उसको मैं पकड़ के थोड़ा ही पढ़ा सकता हूं, नहीं पढ़ी लो तुम्हारी मर्जी है। मैं अपने तरफ से जितना बेहतर कर सकता हूं कर रहा हूं। पढ़ोगे तुम्हें बेनिफिट होगा, नहीं पढ़ोगे तुम समझोगे। यही चीज फिर ट्यूशंस के तौर पर पढ़ोगे, तुम्हें उसमें टाइम लगेगा, पैसे लगेंगे, जाना पड़ेगा। ऑनलाइन भी पढ़ोगे तो तब भी काफी कुछ ये करना पड़ेगा। स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे तो एक सवाल थोड़ी बताएंगे। मैं खुद ही पढ़ाया हुआ हूं, हमारा टाइम बाउंड होता है, इतने टाइम बाउंड में इतने ये है। तो बच्चों ये इत्तेफाक है, और इनफैक्ट इसको कहो कि हमारा तुम्हारा प्यार और रिलेशनशिप है। और इसी तरह से देखो, बहुत यूजफुल होगा, बहुत अच्छा ये होगा। तो देखो 2 माइनस सॉरी ये 2 नहीं है, ये 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस 2 कॉट ए, प्लस 2 कॉट ए, राइट, और इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। ये चीजें 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए। ठीक है, देखो अब हम LHS से लेकर अगर हम चले तो 2 माइनस इसको कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर कह सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉट ए, 2 कॉट ए, ऐसा कह सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर को हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर कह दिया, और नीचे में भी वही कहे, और इसको एज इट इज। अब ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और माइनस कॉट स्क्वायर है ना, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, और माइनस कॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉट स्क्वायर, और अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, राइट, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट ए, ऐसा कह सकते हैं, और अपॉन 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, इस तरह से कह देते हैं। ये चीजें इसके साथ कट गए, हमारे पास बचा 1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए। अब इसको कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए,
साइन ए, और अब साइन ए एलसीएम लो, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ये और ये कट गया और ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये एक तरह से कंप्लीट हमारा फुल रिवीजन है ट्रिगो का। तो ये हमारा आ गया RHS, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग लेते हैं 15। Question number 15. Find acute angles A and B if sin A plus 2B, 15, sin A plus 2B equal to root 3 by 2, right? And cos A plus 4B, cos A plus 4B equal to cos A plus 4B equal to 0 और A greater than B, तो find the value of A and B। अब देखो sin A plus 2B root 3 by 2, तो हम देखेंगे ये sin कितने का वैल्यू है, sin 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री, therefore A plus 2B equal to 60 डिग्री, sin एक तरह से कैंसिल हो गया और ये इक्वेशन 1 हो गया। इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि 0 कॉस में कितना का वैल्यू है, साइन 0 0 होता है, तो ये कॉस 90 का होता है, तो ये कॉस 90 डिग्री, तो देयरफॉर A प्लस 4B इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 2। और फ्रॉम 1 and 2, अब हम लोग क्या करेंगे, A प्लस 2B इक्वल टू 60 डिग्री एंड A प्लस 4B इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस 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 ये कट गया, ये माइनस 2B इक्वल टू माइनस 30 डिग्री और ये कट गया, तो B हमारा हो गया 15 डिग्री। और जब B 15 डिग्री हो गया तो पुट द वैल्यू ऑफ B, लिख लेना चाहिए क्योंकि 3 मार्कर क्वेश्चन है। पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1, तो ये A प्लस 2 इंटू 15 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये 30 हो गया, तो A इक्वल टू 60 माइनस 30, तो 30 डिग्री हो गया और B हमारा 15 डिग्री हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया और A हियर A ग्रेटर देन B भी हो गया, हियर A ग्रेटर देन B ये भी हो गया, राइट। तो इस तरह से 15 भी हो गए आपके। अब आते हैं हम 16। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस तो मैंने बहुत सारे बताए हुए हैं, 35 क्वेश्चंस बताए हुए हैं, और कभी और फिर एकदम से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस और कभी निकालूंगा। और बाद में भी इसमें भी बस एक क्वेश्चन है बता देता हूँ, और एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर आज वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा होता जा रहा है। और ये कंप्लीट भी हो गए, ये फुल रिवीजन भी हो गया हर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव द आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट थीटा। हमें है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा, और इनटू 1 प्लस टेन थीटा
और प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा और इक्वल टू टू, राइट। तो ठीक है, अब स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, LHS को लेकर चलो और ऑब्वियस सी बात है इसको साइन कॉस वगैरह में कन्वर्ट कर दो। तो 1 प्लस इसको लिख दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा और इनटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस 1 बाय कॉस थीटा। ये हमने कर लिया और इसके बाद अब इसका एलसीएम ले लो साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और इनटू इसका एलसीएम ले लो कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a मान लो और 1 को b मान लो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये जैसे हमने ऐसे कर दिया, वो तो 1 ही रह गया। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। और अब ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कट गए। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया 2 और ये है RHS, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, राइट बच्चों। वन मोर एंड लास्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूला ऐसे ही मैं अलग अलग चैप्टर्स को रिवाइज कराते रहूँगा, इनमें भी दिया हुआ है और हर एक चैप्टर पे, और फिर बहुत सारा सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है, फिर से मिक्स सैम्पल पेपर, ओसवाल वाली भी, अरिहंत वाली भी और यू लाइक भी मिल जाएगा मुझे, पहले का भी है, नए सिलेबस पे भी जो है वो मिल जाएगा। तो उन सब जगह से डिफरेंट मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, ये CBSE के बच्चों को मैं कराता रहा हूँ और आगे भी कराऊंगा और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही मैं दूसरे क्लासेस 12th के लिए भी करूँगा और ICSE के बच्चों के लिए भी करूँगा। ICSE का बस बुक मेरे पास अभी नहीं है, मैनेज हो जाएगा, मैं उसके लिए भी करूँगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 3 cot A = 4, ये हमारे पास गिवन है। 3 cot A = 4 और हमें कहता है देन चेक वेदर 1 minus tan square A, 1 minus tan square A और अपॉन 1 plus tan square A, 1 plus tan square A equal to cos square A, cos square A minus sin square A, sin square A और नॉट, ये है या नहीं है। अगर 3 cot A = इतना हो तो हमें ये निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले cot A हो जाएगा हमारा 4/3, इसको इधर ले। तो अगर मैं LHS में डायरेक्टली भी ऐसे निकालना चाहूँ तो tan A इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। तो ठीक है, हम LHS निकाल लेते हैं। LHS निकाल लेते हैं 1 minus tan square A यानी 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 plus 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 minus 9/16 अपॉन 1 plus 9/16, तो ये 16 minus 9
बाय 16 और अपॉन ये 16 एलसीएम 16 प्लस 9, तो ये हो गया 7, 16 कट गया, ये हो गया 7/25। LHS हमारा बहुत इजीली 7/25 आ गया, क्योंकि कॉट ए था, हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो tan ए हमें मिल गया। अब बच्चों हमें RHS में कॉस और साइन है, इधर हमें tan और कॉट मालूम है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको PBHE समझ लो। तो ये कॉट क्या होता है, B/P, तो B/P, जाहिर सी बात है कि H निकालना है, H इज द बिगेस्ट साइड, तो H आपका हो जाएगा √P² + B², यानी कि 9 + 16, तो ये 25 और ये 5, हाँ H ये ट्रिपलेट भी है 3 4 5 का, तो ये H निकल के 5। अब cos²A, अब RHS हम डालते हैं, cos A क्या होता है, B/H का होल स्क्वायर माइनस P/H का होल स्क्वायर। B हमारा कितना है, 4 है, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस P है 3/5 का होल स्क्वायर। अब ये 16/25 माइनस 9/25, 25 एलसीएम 16 माइनस 9 जो हो गया 7/25, और देयरफॉर LHS RHS है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, तो यस ये चीज़ें इक्वल हैं। तो बस बच्चों ये इतना ही क्वेश्चन है, और हम लोग अभी पूरा ट्रिगो का एक रिवीजन कर लिए, और बस अब आगे ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स का भी रिवाइज करेंगे, और ये भी बताएंगे, सैम्पल पेपर भी बताएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखना, और टिल देन थैंक यू सो मच। अगर अब सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, और फिर मुझे बताना भी जिसको जो जिस टाइप का कोई डाउट हो, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।